हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत जोयल है। पेशे से मैं टीचर हूँ और पिछले कुछ समय से जो है मुझे पता चला कि मुझे शुगर की बीमारी है और बेसिकली सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है मुझे कोविड टाइम में पता चली। अब कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो पाँव में नमनेस जो है, ऐसा लगता था कि पाँव का जो बेस है वहाँ पे कीलें चुभ रही हैं काफ़ी। हमें पता चलता नहीं है बिल्कुल भी, हमें लगता है ठीक है कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, हल्का फुल्का निकल जाएगा। लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हुआ मुझे और अचानक से वेट लॉस हुआ। वेट लॉस का अगर बात करूँ मैं तो किसी समय मेरा वेट 94 केजी तक था और वो 76 केजी आ गया था। यानी कि ये टोटली अनप्लान्ड वेट लॉस था और टोटली अनप्लान्ड वेट लॉस होता है वो कोई ना कोई हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है, लेकिन उसको भी मैंने अवॉइड करा। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, एथलेटिक हूँ, जीवन भर खेला हूँ, तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिस मैंने आपको बोला, इसके अलावा मुझे प्यास बहुत लगती थी। प्यास की अगर बात करूं तो 1 लीटर पानी में एक बार में ही पी जाता था। कई बार तो मैं 2-2 लीटर पानी एक बार में पी जाता था और मुझे लगता था कि मेरी बॉडी को ना वाटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ। लेकिन साथ ही हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। अगर विंटर्स की बात करूँ तो विंटर्स में लगभग 11:30-12 बजे अगर मैं सोया और सुबह 5-5:30 बजे उठा, तो इस ड्यूरेशन में 5-6 घंटे की जो नींद है, इस ड्यूरेशन में विंटर्स के अंदर जहाँ पे रज़ाई से निकलना मतलब बड़ा मुश्किल है, उसमें भी कम से कम मैं 8 से लेकर 9 बार जो है वॉशरूम जाता था। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स और थकावट बिल्कुल, जैसे दिन में आता था मैं और आते ही सो जाता था। इस वजह से लड़ाई भी होती थी घर में कि बस आते हो सो जाते हो। ठीक है, थकान बहुत होती थी। मुझे लगता था घर जाओ कैसे भी करके। कई बार तो ये भी हुआ है मेरे साथ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आंखें बिल्कुल ऐसा भारी भारी सी रहती थी मुझे। तो ये सब एक हेल्थ चैलेंजेस थे और मुझे लगता था कि नॉर्मल चीज़ है। खैर, अचानक से मेरे बैक साइड में यहाँ पे कई सारी फुंसियाँ हुई और फुंसी की अगर बात करूँ तो कम से कम 80-90 फुंसियाँ आई होंगी एक साथ, और कुछ में पस पड़ गया था, कुछ नॉर्मल थी। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है। तो मैंने, मेरे भैया डॉक्टर हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक का कोर्स लें। तो मैंने 5 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भैया से कहा, उन्होंने कहा एक काम कर, इसको फिर से रिपीट कर। तो मैंने फिर रिपीट करा उसको 5 डेज़ का, तो टोटली 10 डेज़ का हो गया। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ मैं, तो फिर मैंने 3 दिन का और एक्सटेंड करा। 13 दिन के एंटीबायोटिक कोर्स के बाद भी मेरी कॉम्प्लिकेशन सॉर्ट आउट नहीं हुई। तब भैया ने मुझे कहा था कि आप जो है एक बार शुगर का टेस्ट करवा लो। अब ये बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी मेरे लिए कि शुगर का टेस्ट करवाऊँ। खैर, जो बोला तो करा। तो मैंने फास्टिंग शुगर करवाया और उस वक्त मेरा फास्टिंग शुगर 357 आया था। मुझे तो पता ही नहीं था होता क्या है ये, फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तब भैया ने बताया कि तो सीवियर आपको शुगर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉक्टर हैं उनको दिखाया, उन्होंने सारे हेल्थ इन्वेस्टिगेशंस करे, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, वो हायर साइड में था, B12 कम था, कैल्शियम लेवल कम था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। खैर, उन्होंने मुझे मेडिकेशन स्टार्ट करा, लेकिन डॉक्टर का मेडिकेशन लेने में ये है कि आप रोज़ डॉक्टर के टच में तो रहोगे नहीं। आपको वो टेस्ट करेगा, ब्लड सैंपल ले लेगा, उसके बाद आपको 10 दिन या 15 दिन बाद बुलाएगा या महीने भर बाद बुलाएगा। इस महीने भर के दौरान आपके साथ क्या क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हो सकता है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। तो शायद मैं उन डॉक्टर के पास एक ही बार गया, जो मेरा फर्स्ट डॉक्टर था उनके पास मैं एक ही बार गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर स्विच करा, दूसरा डॉक्टर लिया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरा डॉक्टर मैंने चेंज करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चौथा डॉक्टर मैंने चेंज करा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरी वाइफ जो है वो एमबीए से जुड़ी हुई है और एक न्यूट्रिशनिस्ट है और न्यूट्रालाइट पे उसको काफ़ी कमांड है। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे अकॉर्डिंग भी चलो, आप मेडिसिन लो, डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग भी चलो। तो उसने जो है मुझे मेडिकेशन स्टार्ट करवाया। तो एक तो सबसे पहले ओमेगा 3 जो है, क्योंकि ओमेगा 6 बैड फैट जो होता है उसको बैलेंस करता है, तो ओमेगा 3 जो है उसने स्टार्ट करवाया मेरा। मुझे लगता था इनसे क्या होगा, लेकिन जिद थी कि नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। कैल्शियम स्टार्ट करवाया मेरा, B12 स्टार्ट करवाया मेरा, विटामिन डी स्टार्ट करवाया मेरा, प्रोटीन पाउडर स्टार्ट करवाया मेरा, फाइबर स्टार्ट करवाया मेरा, मेरा मधुनाशनी सुबह शाम, दिन में कई बार तो मैंने 3-3 बार लिए हैं, 2 सुबह 2 दिन में 2 शाम को। फिर मैंने इनटेक थोड़ा कम कर दिया, फिर एक एक करा मैंने। अभी मैं सुबह शाम लेता हूँ ना मधुनाशनी, तो वो लेना शुरू करा। और जहाँ मेरा HbA1c 10.3 था किसी समय में, वो लास्ट टाइम जब मैंने HbA1c करवाया तो वो 6.1 पे आ गया। यानी कि मैं अभी प्री डायबिटिक की कैटेगरी में हूँ। 6.3 के ऊपर, 6.5 के ऊपर जो है डायबिटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो
जैसा मुझे गाइड किया गया है एमवे के अंदर मेरी वाइफ के द्वारा, ऐसे ही अगर आपको कोई ढंग से अगर गाइड करे, कोई प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है एमवे का, तो वो आपको अगर गाइड करे तो आप बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे की तरह फॉलो करो उसको। ये प्रोडक्ट्स जो है मिरेकुलस हैं। टाइम लगता है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट पे जाना चाहते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। इंस्टेंट रिजल्ट केवल शराब का आता है कि आपने पिया और आपको नशा हुआ। बाकी अगर हेल्थ की अगर बात करेंगे, आप जिम भी जाएंगे, एक दिन में आपकी हेल्थ नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है। आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है ना, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने, उसके बाद आपके शरीर में शेप आना शुरू होती है। इसी प्रकार से कोई सा भी मेडिकेशन है, मिनिमम 6 मंथ चाहिए मिनिमम। और हम उटपटांग अनाप शनाप पैसा जो है बाहर की चीज़ों में खर्च करते रहते हैं। कभी पास्ता खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया। इतने फूड कोर्ट बन गए उदयपुर के अंदर, और लोग टूट के पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हेल्थ की अगर बात करेंगे हम, तो ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है। ये 800 का प्रोडक्ट है, ये 1000 का प्रोडक्ट है। भाई ऐसे 1000-800 तो आप 2-3 दिन में ही खर्च कर देते हो, वो उनको दिखता नहीं है। जहाँ हेल्थ की बात आएगी, उनको लगता है कि भगवान ने उनको बिल्कुल सुप्रीमली फिट करके भेजा है, और दुनिया में जब जाएंगे तो फिट होके ही जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी जो है डीजनरेट होती है, और हमको सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शायद मैंने आज से 3 साल पहले तक मैंने अपनी लाइफ में कोई मेडिकेशन, कोई सप्लीमेंटेशन कुछ नहीं लिया था। लेकिन मैं लास्ट 3 ईयर्स से जो है सप्लीमेंटेशन पे हूँ, और पूरी लाइफ जो है सप्लीमेंटेशन पे रहूँगा, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट जो हैं दिखे हैं। और अब जो है मेरी पाँव की नमनेस गायब है, मेरा ट्राइग्लिसराइड जो है बिल्कुल कम हो गया है, रेंज से भी कम है। तो बिल्कुल फिट हूँ मैं, मुझे कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं है अभी, और मैं बिल्कुल सुप्रीमली फिट हूँ। थैंक यू।